नमस्कार। आशा करती हूँ कि ये संदेश आप सभी को स्वस्थ और सुरक्षित स्थिति में प्राप्त हो। हाल ही के जियोपॉलिटिकल एक्ट्स ऑफ अग्रेशन जो ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच देखने को मिले हैं और जिसका इफेक्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तथा पड़ोसी क्षेत्रों तक हुआ है, उस परिस्थिति में ये स्वाभाविक है कि आप में से कई मिडिल ईस्ट की करंट स्थिति को लेकर परेशान हो। आपके मन में ये सवाल आना भी स्वाभाविक है कि क्या ये आने वाली और विनाशकारी घटनाओं की शुरुआत है? क्या ये महान राष्ट्र फिर से अपना संतुलन प्राप्त करके ऊंचाइयों को छू पाएगा? मेरा नाम माधुरी पुडेटी है और मैं हूँ सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एक्सपीरियंस रियल्टी से। गंभीर और दृढ़ इन्वेस्टर किसी भी देश को शांत हालातों में उसके व्यवहार से नहीं आते। वो उसका मूल्यांकन इस बात से करते हैं कि वो प्रेशर, कठिन परिस्थितियों और विपरीत सिचुएशंस में कैसे प्रतिक्रिया देता है। हाल ही की रीजनल एस्केलेशंस ने वर्ल्ड वाइड काफी हलचल पैदा की है। अफेक्टेड क्षेत्रों में प्रोजेक्टाइल की गतिविधियां, टेम्पररी एयर स्पेस क्लोजर, डिस्टेंस लर्निंग की ओर परिवर्तन और 2 दिन का मार्केट पॉज। भावुक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये संकेत आशंकाजनक प्रतीत हो सकता है, लेकिन रैशनल कैपिटल एलोकेटर्स के लिए ये जागरूकता और तैयारी का प्रमाण है। ट्रांसपेरेंसी के हित में हमें इन वास्तविकताओं को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसा वो है। जब एरियल थ्रेट्स मौजूद हो तो फ्लाइट्स को ग्राउंड करना किसी इंस्टेबिलिटी की निशानी नहीं होती, बल्कि ये एक जिम्मेदार पद्धति पूर्वक एयर स्पेस मैनेजमेंट का उदाहरण है। पिछली बार जब एक छोटे से ड्रोन ने रीजनल एयर स्पेस में प्रवेश किया था, तब तुरंत सारे फ्लाइट्स को हॉल्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये एक सक्षम और कंपीटेंट सिस्टम का प्रमाण होता है। विद्यार्थियों को डिस्टेंस लर्निंग पर शिफ्ट करना कोई डिसरप्शन नहीं होता। ये परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की गई लॉजिकल इंटेलिजेंस का प्रदर्शन है। सड़कों को खाली करना कंजेशन को कम करता है और इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और मेडिकल रिस्पांस टीम के यातायात को सुरक्षित रखता है। स्टॉक मार्केट को 2 दिन के लिए फ्रीज करना डर का प्रतीक नहीं होता। ये दृढ़ विश्वास के संकेत हैं कि इन आकस्मिक घटनाओं के बावजूद ग्लोबल कॉमर्स टिकाऊ है। सर्किट ब्रेकर्स का अस्तित्व इसीलिए है ताकि हेडलाइंस के प्रभाव में आकर होने वाले इरैशनल सेल ऑफ्स को रोका जा सके, जो फंडामेंटल्स की जगह भावनाओं से प्रेरित होते हैं। ये कदम रिएक्टिव नहीं है, ये सक्रिय काउंटर मेजर्स हैं जो कल की समृद्धि को सुनिश्चित करते हैं। और फिर भी चिंताजनक हेडलाइंस के बावजूद दैनिक जीवन अपनी गति से चल रहा है। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस लगातार हो रहे हैं, विशेष रूप से कमर्शियल सेक्टर में, जो दुबई की बोनाफाइड स्टैंडिंग को कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में दर्शाता है, जहां इन्वेस्टमेंट करना बहुत प्रॉफिटेबल माना जाता है। दुबई ने ऑफिस सेक्टर में बहुत नोटेबल एक्टिविटी दर्ज की, जहां 2 ऑफ प्लान यूनिट्स कुल मिलाकर $20 मिलियन में हाल ही में बिके हैं। ये स्पष्ट रूप से इस महान राष्ट्र में निरंतर इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस का प्रमाण है। साथ ही फ्यूचर में उपलब्ध अनेक अवसरों के संकेत भी हैं। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के मुताबिक पहली डील ओमनियात के लूमिना प्रोजेक्ट, जो बिजनेस बे में स्थित है, जिसका मूल्य $13.6 मिलियन था, और दूसरी डील ICD ब्रुकफील्ड प्लेस टावर, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में संपन्न हुई, जिसका मूल्य $8.2 मिलियन था। जब हम इन चीजों को एक ऐसे संघर्ष के कोलैटरल डैमेज के बैकड्रॉप के साथ कंबाइन करते हैं, तब ये स्पष्ट रूप से रेजिलियंस, फॉरवर्ड थिंकिंग और दृढ़ विश्वास की तस्वीर पेश करता है कि दुबई हर संघर्ष का सामना कर सकता है और पल भर में फिर से उभर सकता है। ये दुबई को सदैव एक स्टेबल, प्रोग्रेसिव बिजनेस हब और ग्लोबल कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाता है। इसके अलावा यूएई ने ट्रेड को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिनमें बैरियर्स और टैरिफ्स को हटाकर इक्वाडोर के साथ ट्रेड को मजबूत बनाना शामिल किया गया है। इस इनिशिएटिव के माध्यम को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है। ये कदम यूएई की ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को विस्तार देने की स्ट्रैटेजी में एक महत्वपूर्ण कदम है और इंटरनेशनल बिजनेस कनेक्शंस को और मजबूत करने की दिशा में एक दृढ़ प्रतिबद्धता है, विशेष रूप से उस देश के साथ जिससे ये पहले से ही
$373.6 मिलियन के नॉन ऑयल ट्रेड से कनेक्टेड है। इसके साथ ही दुबई ने भारत मार्ट नामक एक और इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो भारतीय कंपनीज और इन्वेस्टर्स को अपनी ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर और स्केल करने के लिए एक हाईली एफिशिएंट और स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स के साथ ट्रेड कर सके। जब नॉर्मल रिएक्शन इस स्थिति में ये होता है कि सावधानी से कदम बढ़ाया जाए, तब यूएई अपना ही रास्ता बना लेता है और अपनी नज़र लक्ष्य पर साधे रखता है, और वो लक्ष्य है अपनी सभी रेसिडेंट्स के लिए एक बेहतर लाइफस्टाइल प्रदान करना। सारे रिटेल सेंटर्स ऑपरेशनल हैं, पोर्ट्स भी फंक्शन कर रहे हैं, बीचेस खुले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अनइंटरप्टेड है। आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का बहुमत इंटैक्ट है। ये यूएई की डिस्टिंक्शन को दर्शाता है। ये सिस्टमिक पैरालिसिस नहीं है, ये प्रैग्मैटिक ट्रबल शूटिंग और रेस्टोरेशन इन मोशन को दर्शाता है। इतिहास हमें अक्सर पर्सपेक्टिव प्रदान करता है और दीर्घदर्श सारे भेद खोल देता है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान दुनिया भर के मार्केट्स ठप हो गए थे, लिक्विडिटी लगभग समाप्त हो गई थी और पूरी दुनिया पैनिक कर रही थी। जिन्होंने उस अवधि में दूरदर्शी दिखाते हुए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया था, उन सभी इन्वेस्टर्स ने पीढ़ियों के लिए संपत्ति जमा कर रखी है। 2020 में जब कोविड-19 पेंडेमिक ने पूरी धरती पे लॉकडाउन लागू कर दिया था, तब यूएई ने पीछे हटने के बजाय वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ाया, बिजनेस एक्टिविटी को स्ट्रेटेजिक रूप से फिर से शुरू किया और वास्तव में सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रैवल और कॉमर्स नॉर्मलाइज किया। इनमें से कोई घटना ने स्ट्रक्चरल फंडामेंटल्स को नहीं मिटाया। इनफैक्ट इन घटनाओं के कारण ज्यूरिसडिक्शन का डिसिप्लिन नजर आया। यूएई ने इस क्षमता का बारंबार प्रदर्शन किया है। आज का सिक्योरिटी बेस्ड थ्रेट भी सिद्धांत रूप से अलग नहीं है। यूएई ने दशकों तक स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम्स, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और रैपिड रिस्पांस फ्रेमवर्क्स में निरंतर इन्वेस्ट किया है। 1970 के शुरुआती वर्षों में अपनी स्थापना के बाद से ही यूएई ने अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की रक्षा की है। कई अवसरों पर यूएई ने इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन से बचाव किया है। गवर्नेंस और कॉमर्स की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हुए पैनिक के जगह प्रिसिशन के साथ प्रतिक्रिया दी है। ये कोई मार्केटिंग क्लेम नहीं है, ये असली सच्चाई है। सुरक्षा के अलावा इनके पास एक और गहरा सिद्धांत स्थित है, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिफिकेशन। आज यूएई किसी एक कमोडिटी साइकिल से परिभाषित नहीं है। ट्रेड कॉरिडोर्स, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन नेटवर्क्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट, ये सब मिलाकर यूएई की जीडीपी के मजबूत स्तंभ का निर्माण करते हैं। सॉवरेन कैपिटल व्हीकल्स जैसे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी दुनिया भर में विभिन्न सेक्टर्स और जियोग्राफीज में $100 बिलियन के एलोकेशंस करते हैं। ये ग्लोबल पोजीशनिंग राष्ट्रीय बैलेंस शीट को लोकलाइज्ड डाउनटर्न से सुरक्षित रखता है। अगर एक बड़ी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाए तो दूसरे क्षेत्रों में एक्सपोजर उसकी भरपाई कर देता है। अगर एक सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा एक्सपैंड करता है। हाइपर डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रेटरिक नहीं है, ये फिस्कल आर्किटेक्चर में गहराई से सन्निहित है। लीडरशिप स्ट्रक्चर इस रेजिलियंस को और मजबूत बनाता है। पॉलिसी एग्जीक्यूशन भी तेजी से होती है। रेगुलेटरी अडेप्टेशन लेजिस्लेटिव रेड टेप और डेडलॉक में अटक कर रुक नहीं जाती। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सालों तक अप्रूवल्स का इंतजार नहीं करते। वोलेटाइल परिस्थितियों में गवर्नमेंट की स्पीड और क्लैरिटी निर्णायक लाभ बन जाते हैं और वहीं इस राष्ट्र को उनकी विशेषता प्रदान करती है। अब कैपिटल फ्लो पर विचार कीजिए। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही यहाँ रिलोकेट नहीं कर रहे। वो उन जुरिस्डिक्शंस को छोड़ रहे हैं जो बढ़ती हुई टैक्सेशन, रेगुलेटरी ओवररीच, गिरती सुरक्षा और पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन से मजबूर हैं। वो सुरक्षा, कौशलता और लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ रहे हैं। यूएई एक आकर्षण का केंद्र इसीलिए बना है क्योंकि ये इन सभी गुणों का समुचित संयोजन प्रदान करता है, जैसे परिवारों के लिए सुरक्षा, बिजनेस के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी, कंपेटिटिव टैक्सेशन
और ईस्ट और वेस्ट के बीच स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक पोजीशनिंग, मल्टी मिलियनेयर्स और हाई नेटवर्थ का साल दर साल तेजी से यहाँ रिलोकेट करना और इस राष्ट्र को अपना घर बनाना अपने आप में एक स्पष्ट संकेत है। हाल ही के गंभीर एस्केलेशंस ने इन फंडामेंटल्स को बदला नहीं है। वास्तव में ये यूएई का सबसे मुश्किल स्ट्रेस टेस्ट था और इसके दौरान प्रणाली ने कमाल की स्थिरता का प्रदर्शन किया है। मार्केट्स ने संक्षिप्त रूप से पॉज लिया, इसीलिए नहीं कि वो कोलैप्स हो रहे थे, बल्कि इसीलिए कि राज्य ने अव्यवस्था की जगह डिसिप्लिन को चुना, जल्दबाजी की जगह लॉन्ग टर्म विजन को प्राथमिकता दी। एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद हुआ, इसीलिए नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर असफल हुआ, बल्कि इसीलिए कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स ने अपना काम एफिशिएंटली पूरा किया है। स्कूल्स ने पेंडेमिक के समय की तरह ऑनलाइन मोड अपना लिया, इसीलिए नहीं कि सोच, शिक्षा और वृद्धि रुक गई, बल्कि इसलिए कि कम्युनिटी प्लानिंग सफल रही। यही फ्रैजिलिटी और स्ट्रेंथ के बीच का अंतर है। नाजुक प्रणालियां झटके में टूट जाती हैं और मजबूत प्रणालियां झटके को अब्सॉर्ब कर अपनी ट्रेजेक्टरी फिर से शुरू करती हैं। मजबूत सिस्टम्स पहले से एक्सपीरियंस की गई प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हैं और प्रिवेंशन और मिटिगेशन के दुगने प्रयासों में चैनलाइज कर देते हैं। हर साइकिल एक डिसीजन पॉइंट प्रस्तुत करता है। डर वैल्यूएशन को कंप्रेस करता है और संदेह को बढ़ाता है, लेकिन डिसिप्लिन कैपिटल एसिमेट्री को समझ जाता है। जब फंडामेंटल्स कॉन्क्रीट रहते हैं लेकिन सेंटिमेंट्स कमजोर पड़ जाते हैं, तब वहीं अपॉर्चुनिटी का आरंभ होता है। यूएई पहले से ही अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर था, तेज गति से डाइवर्सिफिकेशन करता हुआ, ग्लोबल टैलेंट्स को आकर्षित करता हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता हुआ और सॉवरेन इन्वेस्टमेंट्स की पहुंच को और गहरा करता हुआ। एक रीजनल फ्लेयर अप संरचनात्मक मोमेंटम को पलट नहीं सकता और ना ही दशकों की प्रगति को कमजोर कर सकता है। वास्तव में जब ऐसी प्रतिक्रिया समाप्त होती है तो मोमेंटम और विश्वास दुगना हो जाता है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि वॉलेटिलिटी है या नहीं, वॉलेटिलिटी तो ग्लोबल मार्केट्स का कांस्टेंट है। असली सवाल ये है कि जिस जुरिस्डिक्शन का आप मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या उसने दबाव के दौरान सक्षमता दिखाई है? क्या उसने रिस्क वेक्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन किया है? क्या उसके पास फिस्कल डेप्थ है? और क्या उसकी लीडरशिप निर्णायक और स्पष्ट है? हाल ही की इन घटनाओं ने इन सभी सवालों का रियल टाइम प्रमाण प्रदान किया है। ऐसा समय रिएक्टिव कैपिटल और स्ट्रेटेजिक कैपिटल के बीच का अंतर स्पष्ट कर देता है। और आप भी जानते हैं कि इतिहास ने लगातार स्ट्रेटेजिक कैपिटल को ही पुरस्कारित किया है। दुबई ने अपना नाम एक सिटी ऑफ द फ्यूचर के रूप में पूरी तरह से और पूरे अधिकार के साथ प्राप्त किया है। आशा है कि मैंने आपकी चिंता को कुछ हद तक तो कम किया है और इस अद्भुत राष्ट्र के वादे की याद दिलाई है कि दुबई रेजिलिएंट, मेटिकुलस और सदैव अडैप्टिव रहेगा। अब तक बताई सारी बातों में आपके कोई सवाल हो तो कांटेक्ट करने में संकोच न करें। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मैं माधुरी, एक्सपीरियंस रियल्टी की तरफ से। नमस्ते।